उपाध्यक्ष नगर नई दिल्ली पालिका परिषद, मेरे सहयोगी सुधीर और फाइनेंशियल एडवाइजर, मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित सारे अधिकारी और अत्यंत प्रिय हमारे मीडिया के सारे साथी जो यहाँ पे आज आए हैं, मैं सर्वप्रथम आप सबों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। और साथ ही ये बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि आज एनडीएमसी ने अपना नए अगले वर्ष का बजट पेश किया है, जिसे काउंसिल ने सर्वसम्मति से पास किया है। कुछ बजट के बिंदुओं के बारे में मैं बताना चाहता हूं। वैसे तो सारे फिगर्स अवेलेबल हैं, आपको कर दिए जाएंगे, लेकिन जो 3-4 चीजें हैं उल्लेखनीय है, उसके प्रति आप सबों को मैं आगाह करना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये हर एक वर्ष की तरह ये भी एक सरप्लस बजट है, करीब 143.05 करोड़ का सरप्लस प्रोजेक्ट किया गया है। लेकिन जो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है कि इस बार जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो दूसरे वर्ष की तुलना में लगभग डबल हो गया है अभी दिसंबर तक ही। तो अभी तक जो 121 करोड़ का हुआ करता था पिछले वर्ष भी, इस बार 220 करोड़ से ज्यादा आगे हम जा रहे हैं। और ये उम्मीद है कि करीब ये 350-400 करोड़ तक पहुंच जाएगा। तो ये अनप्रेसिडेंटेड है पूरे एनडीएमसी के फाइनेंशियल हिस्ट्री में, इतना ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि हम सारे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने का प्रयास कर रहे हैं और चाहते हैं कि इस दिशा में, स्वच्छता की दिशा में, सड़क के रखरखाव में, पानी, सुवेज मेंटेनेंस, ड्रेनेज मेंटेनेंस, सबों में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और जो हमारे पुराने हो रहे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका कैसे विकास किया जाए। और इसी ध्येय को मन में रखते हुए हम लोगों ने ये बजट बनाया है। ये काम करीब पिछले वर्ष से ही स्टार्ट हो गया था, लेकिन इस बजट में उस पे पूरा का पूरा जोर दिया गया है। पिछले बजट में जैसे हम लोगों ने कहा था कि हम यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स का, स्पेशली हमारे एम्प्लॉइज की जितनी समस्याएं हैं उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आप सब यहाँ पे मौजूद थे, आपने कहा था कि क्या क्या करेंगे, तो आप सम्मुख वो प्रस्तुत है कि करीब 900 के करीब तो प्रमोशंस हुए हैं पिछले 1 साल में पूरे एनडीएमसी में, जो कि अपने में एक रिकॉर्ड है। और 4000 से ज्यादा एमएससीपी और सारे फिगर्स आप सबों को अवेलेबल कराए जाएंगे। और ये बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि हम पिछले वर्ष तक की जितनी भी नियुक्तियां थी, जितनी भर्ती थी, जितना प्रमोशन था, उन सबों को पूरा कर चुके हैं। और अगले वर्ष में हम चाहते हैं कि हम समय पर रहे, किसी का भी पेंशन रुके नहीं। पिछले वर्ष हम करीब 121 लोग थे जो कि पेंशन का वेट कर रहे थे, हम अप टू दी मार्क हो गए हैं और हर एक जो ही आदमी रिटायर करता है उसका पेंशन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी पूरे एनडीएमसी के लिए। और एचआर मैनेजमेंट में इसके अलावा हम लोगों ने बहुत जोर दिया और सबों की ट्रेनिंग पे, क्योंकि जो 10,000 एम्प्लॉइज हैं उन सबों का स्किल लेवल जो है वो इंटरनेशनल लेवल का हो। और इसके लिए हम लोगों ने टाइप किया और सारे इंजीनियर से लेके सारे वर्कर्स तक की पूरी ट्रेनिंग जो एडवांस इंस्टीट्यूट है उनके सहयोग से की गई है। और उसका परिणाम अब सामने में आ रहा है, आप सबों के सामने में। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रयास किया गया पिछले गत वर्ष में और अगले वर्ष में उस पर ज्यादा जोर दिया जाएगा, वो था कि हमारे सारे प्रोजेक्ट्स जो एनडीएमसी में देखा गया कि प्रोजेक्ट्स बहुत डिले हो जाते हैं, तो उस डिले को कट करने के लिए, ताकि जल्दी जल्दी काम संपन्न हो और जो भी काम लिए जाते हैं उसको वो 2-3 साल तक नहीं चले, वो तुरंत समाप्त हो, इसके लिए बहुत मेजर प्रयास किया गया। फाइनेंशियल एडवाइजर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई, उन्होंने 24 एसोसिएशंस दिए, फिर मॉडल आरएफपीज बनाया गया। और यदि आप एम्पेरिकली देखेंगे तो पिछले कुछ सालों में ऑन एन एवरेज 19 से 20 प्रोजेक्ट उसी फाइनेंशियल में अवार्ड होते थे। इस बार 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर में पहली बार 75 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उस फाइनेंशियल ईयर में हुए, करीब 4 गुना वृद्धि हुई है। ये 4 गुना वृद्धि ये पूरे सिस्टम को ओवरहॉल करके उसके बाद सबों को फाइनेंशियली
हम लोगों ने एम्पावर किया है और प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन किया है और उससे बहुत ज़्यादा अंतर सामने में आ रहा है। बहुत सारे सेक्टर्स को हम लोगों ने टच किया है और इस साल एजुकेशन में आप देखेंगे, एजुकेशन में हम लोगों ने उत्कर्ष ओवरऑल अपलिफ्टमेंट की बात की है और जो सब एबिलिटी और लिटरल एबिलिटी, लिटरेसी और न्यूमरेसी की बात जो की उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान है। तो हम अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से पूरे देश में जो सबसे प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशन है उसके सहयोग से हम ये प्रयास कर रहे हैं कि उस सारे हमारे प्री प्राइमरी और प्राइमरी के स्टूडेंट्स में देश में सबसे बढ़िया लिटरेसी और न्यूमरेसी की एबिलिटी डेवलप हो जाए। सारे स्कूलों को अपग्रेड किया गया है, अटल टिंकरिंग लैब को अपग्रेड किया गया है। इस साल हमारा पूरा एम्फेसिस रहेगा कि सारी लाइब्रेरीज को, ताकि हम अपने बच्चों को लाइब्रेरीज में फिर से ले जा सके, सारी लाइब्रेरीज को अट्रैक्टिव बनाएं, अपग्रेड करें, उनमें किताब, सही किताब हो, उनकी रुचि की किताबें रखी जाए, तो इस पे पूरा जोर रहेगा। हमारे उपाध्यक्ष साहब आपको और डिटेल में बताएंगे कि और क्या क्या हम लोग करने जा रहे हैं। पिछले वर्ष आपने देखा कि बहुत सालों के बाद एनडीएमसी में वाटर लॉगिंग नहीं हुई थी और बहुत ही 99.5% वाटर लॉगिंग को हम लोगों ने एलिमिनेट कर दिया था और इसके पीछे बहुत ज़्यादा प्रयास रहा। मैं अपने सारे सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेटिकुलस प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन से ये इंश्योर किया कि जो हमारे बहुत सारे इलाकों में बाढ़ का सिचुएशन रहता था उसको कंटेन किया। हम उसको और मॉडर्न करने जा रहे हैं और जो फंडामेंटल्स है उनको ठीक करने जा रहे हैं कि सुएज की लाइंस में फ्लो हो और जो वाटर है या स्टॉर्म वाटर है वो स्टॉर्म वाटर की लाइन में फ्लो हो। इसके इस संदर्भ में इस बजट में बहुत सारे प्रयास किए जाएंगे। जो जैसे हमने कहा एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, स्पेशली सुएज का, सारे एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को रिवैम्प किया जाएगा और वाटर में हम 24/7 की तरफ बढ़ रहे हैं। ऑलरेडी एक एरिया को सेलेक्ट कर लिया गया है और जिसमें इस साल हम उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। वो चाणक्यपुरी का एरिया है, विनामार का एरिया है, जिसपे 24/7 वाटर सप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। स्वच्छता में हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम देश की पहली म्युनिसिपैलिटी बने जो पूरा मैकेनाइज्ड स्वीपिंग करे और सारे हमारे एम्प्लॉइज को ऐसे उनका स्किल लेवल बढ़ाएं कि वो सारी मशीन्स को खुद ही ऑपरेट कर सके। तो ये ट्विन एफर्ट रहेगा कि मैकेनाइजेशन और अपग्रेडेशन तो हो ही, इसके साथ साथ जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं उन्हीं को हम ट्रेन करके उन्हीं के थ्रू हम ये सारा करवाएंगे। इस प्रयास में ऑलरेडी बहुत गति इसने पकड़ी है और हम इस एडवांस प्लानिंग स्टेज में है। कुछ मशीनें आ भी गई हैं, ऑलरेडी स्टार्ट भी हो गया है जो कि आपको दिख रहा होगा। हम वाटर के, स्पेशली वाटर के यूज में कि जो हमारा सुएज के फिल्ट्रेशन और ट्रीटेड वाटर के यूज में हमारा ज्यादा प्रयास है। और हमारा जो प्राइड है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, उस हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने डिसेंट्रलाइज एसटीपी 14 डिसेंट्रलाइज एसटीपी को स्टैब्लिश करने का प्रयास किया जा रहा है और उससे जो ट्रीटेड पानी होगा वो जितना भी ग्रीन एरिया है उन सारे ग्रीन एरिया में ड्रिप इरिगेशन के थ्रू, ताकि वो फ्लड इरिगेशन नहीं हो, पानी का वेस्ट नहीं हो, ड्रिप इरिगेशन के थ्रू हम वो पाइपलाइन बिछा रहे हैं और सारे एरिया में 14 करीब रोड्स लिए गए हैं जिसमें ये बिछाया जाएगा। इसके अलावा इन सारे एरियाज में वॉशिंग की, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि कनॉट प्लेस अब अचानक पिछले 2 दिन से थोड़ा सा चमक रहा है क्योंकि हम लोग उसमें जेटिंग से साफ कर रहे हैं सरफेसेस को, क्योंकि पानी का यूज बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे धूल और उससे कीचड़ बन जाता है सरफेसेस पे और जिससे आप कितना भी झाड़ू लगाएं तो वो उतना साफ नहीं रहता है। तो हम चाह रहे हैं कि मॉडर्न तरीके से कैसे इन सारे सरफेसेस को एब्सोल्यूट क्लीन रखा जाए और कैसे पानी का यूज, ट्रीटेड पानी का यूज ज्यादा से ज्यादा हो सके। इसके अलावा जितने भी हमारी मार्केट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, इन सबों के रखरखाव और मैनेजमेंट के लिए हम पूरा का पूरा सिस्टम को रिवैम्प करने की कोशिश कर रहे हैं। हम डिपार्टमेंट को इक्विप कर रहे हैं कि उसकी मार्केटिंग, उसका मेंटेनेंस, उसका लीगल एस्पेक्ट और उसका डे टू डे लीजिंग और अदर फंक्शंस जो है इन सारे
चारों विंग को स्टैब्लिश किया जाए ताकि ये सारे हमारे कॉस्ट सेंटर जो हमारे रेवेन्यू सेंटर्स भी हैं इन सबों को कैसे हम बढ़ा सकते हैं। रोड्स में रीसर्फेसिंग ये रूटीन वर्क है, लेकिन इस साल बहुत सारे रोड्स लिए जाएंगे जिसका माइक्रो रीसर्फेसिंग होगा और बहुत सारे रोड्स हैं जिनका मिलिंग, मतलब जो एग्जिस्टिंग सरफेस है उसको मिल करके ताकि उसका हाइट नहीं बढ़े उसको हम रीसर्फेस करेंगे। और इसके लिए हम लोगों ने CRRI की मदद ली है, उन्होंने पूरा हमें सहयोग दिया है और इस साल ये काम स्टार्ट हो जाएगा। जो हमारे तीनों पार्क हैं जो देश के प्रॉब्ली सबसे अच्छे पार्क हैं, लोधी गार्डन, नेहरू पार्क, कलकत्ता गार्डन और सारे गार्डन्स में, इन सबों को अपग्रेड करने का और हॉर्टिकल्चरल डेवलपमेंट से हम कैसे और इनको बेहतर बना सकते हैं ऑलरेडी इस बजट में हम लोगों ने लिया हुआ है और आप जल्दी देखेंगे कि इस फाइनेंशियल ईयर में शायद ये पूरा काम पूरा हो सके। आर्ट में पिछली बार भी हम लोगों ने ये अनाउंस किया था कि पब्लिक आर्ट और पे हम बहुत ही संवेदनशील हैं और हम चाहते हैं कि एनडीएमसी में पब्लिक आर्ट का स्तर और ऊंचा ले जाएं और इसके संदर्भ में एक कमेटी ने फाइनलाइज किया है। इस फाइनेंशियल ईयर में जो भी हमारे लीडिंग आर्टिस्ट हैं, लीडिंग स्कल्पचरिस्ट हैं, इन सबों के आर्ट को हम लोग एनालाइज कर रहे हैं। ऑलरेडी वो कमेटी एनालाइज कर रही है और इस वर्ष आप देखेंगे कि उसका हम डिफरेंट एरियाज में जो लीडिंग आर्टिस्ट हैं उनके वर्क्स लगा पाए। इसके अलावा बहुत सारे जो ओल्ड प्रोजेक्ट्स थे, जैसे बापू समाज था, जैसे गोल मार्केट का प्रोजेक्ट था, जैसे लाइब्रेरी थी, जेपीएल लाइब्रेरी थी, ये बहुत दिनों से चल रही थी, वो पूरा नहीं हो पा रही थी। तो पिछले वर्ष हम लोगों ने इसको स्पेशली टैकल किया और इस वर्ष इन तीनों का उद्घाटन संभव हो पाएगा। इसके अलावा आईटी सिस्टम्स में हम सारी एक्टिविटी को सिंगल साइन ऑन कर रहे हैं और आप देखेंगे कि हमारा जो 311 ऐप है और वो फिर से उसको हम नेक्स्ट स्टेज पे ले जा रहे हैं, एआई से उसको जोड़ रहे हैं ताकि सिटीजन्स की जो भी क्वेरीज रहे वो उस क्वेरीज को एआई के थ्रू तुरंत उसका उन्हें उत्तर मिल सके। जो रेगुलर एक्टिविटीज हैं उन सबों पे खास जोर दिया गया, क्योंकि हम ये जनरली टेंडेंसी रहती है कि हम नया क्या कर रहे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका मेंटेनेंस हम कैसे कर रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली वो मिस हो जाता है और हमारा ध्यान इस तरफ है कि हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी रूटीन एक्टिविटीज है, उसमें टेक्नोलॉजी का कैसे इंफ्यूजन हो, उसका स्तर कैसे और ऊंचा किया जा सकता है और उसको कैसे हम अपने मैन पावर को स्किल करें ताकि वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड में हो। पूरी दुनिया इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार नहीं बनाती है, वो एक बार बनाती है फिर उसको इतना बढ़िया मेंटेन करती है कि वो नया लगता है। तो हम चाहते हैं कि हम वो सेम प्रोटोकॉल हमारे भी मेंटेनेंस रिजीम में आए और हम अपने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छी तरह मेंटेन कर पाए और हमारे जो मेंटेनेंस वर्कर्स हैं वो स्किल हो पाए। तो उस तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। इसके अलावा कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स इस वर्ष स्टार्ट होंगे जिसमें रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है, अकबर भवन है, हमारा सुपर बाजार है और खान मार्केट का एरिया है। इन तीनों में बहुत मेजर प्रोजेक्ट्स आएंगे। 2000 सीसीटीवी कैमरास सब जगह लगाए जाएंगे और इस वर्ष वो पूरा संभव हो पाएगा। उसकी फीड्स हमारे ICCC जो आप लोगों ने देखा है वहाँ पे आएगी। इस सारे फीड्स को हम दिल्ली पुलिस के साथ भी शेयर करेंगे ताकि वेमेन सेफ्टी का एस्पेक्ट जो है वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो और जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं उन सबों का आइडेंटिफिकेशन किया गया है। इन सारे डार्क स्पॉट्स को भी एलिमिनेट करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें बहुत सहयोग दिया है RDSS स्कीम के थ्रू। जो भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी का एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उन सबों को, चाहे वो 11 kV पैनल्स हों या ट्रांसफार्मर्स हों, इन सबों को ABT मीटर्स हो, इन सबों को हम लोग स्टैब्लिश करने का प्रयास करेंगे और इस वर्ष ये पूरा का पूरा कर पाएंगे। इसके अलावा जो वीकर सेक्शन ऑफ है हमारे एम्प्लॉइज हैं, SC/ST एम्प्लॉइज, उनके लिए अनुदान राशि को 50,000 से लेके 75,000 किया जा रहा है और ये बेनिवोलेंट फंड रिलीफ था जिसको ये सबों के लिए बराबर था, लेकिन SC/ST कैटेगरी के लिए इसको इंक्रीज किया जा रहा है।
इसके अलावा हेरिटेज कंजर्वेशन में हमारा ध्यान रहेगा और हम गोल, जैसा मैंने आपको पहले बताया, गोल मार्केट में वीरांगना म्यूजियम बनाया जा रहा है और बहुत जल्दी इस वर्ष ही वो ओपन किया जाएगा पूरे देश के लिए। वो बहुत पुराना स्ट्रक्चर है, बहुत सालों से बंद था और उसको फिर से रिवाइव करके, और हम लोग कॉन्फिडेंट है कि इस साल वो पूरा हो पाएगा और उसमें वीरांगना म्यूजियम भी स्टैब्लिश हम कर पाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं बजट के बारे में। मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा कि सरप्लस बजट है और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे बहुत ज्यादा इस बार ध्यान दिया गया है और ये प्रयास रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा दूसरे वर्षों की तुलना में ज्यादा हो। ऑलरेडी हम लोग 400% के करीब इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक करीब अचीव कर पाएंगे, लेकिन अगले साल और भी टारगेट हाई किया गया है ताकि हमारा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रिवाइव हो सके। थैंक यू सो मच।